अगर मुझे आपकी बात पे यकीन ना होता तो आपको उसके साथ ही दफन कर देता। और अब मैं उस चीज को खिराज तहसीन पेश करूंगा जो उसने किया है। आपकी गर्दन पर सलेब देखा, सुना है कि तुम ईसाई हो गए हो, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। आपने जो सुना है वो दुरुस्त है जनाब। मैंने ईसा उल मसीह का मजहब चुन लिया है। मैं सिर्फ एक मकसद के लिए खून बहा रहा हूं, और वो मकसद ये है कि जब तक हम तमाम मुसलमानों को यहां से बेदखल नहीं कर देते। मार्कोस, मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। हमारे पास ताकत कहां है उस्मान साहब, जो हम किसी से लड़ सकें? जो पहाड़ों की तरह भी हमारे सामने आए, वहीं के वहीं उन्हें हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। इन्हें भी आने दीजिए। अगर वो यहां आएंगे तो वैसे ही जाएंगे जैसे उनसे पहले यहां से गए थे। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे कि हाथों को बांधारों से अपनी सरजमीन से भगाया, उस ताकत के साथ। ऐसे दुश्मन जो अपने ही नाम से खौफजदा होते थे, उन्हें जमीनों में दफन करने वाला मैं हूं। जब मैं मंगोलों से और बाजंतीनियों से लड़ रहा था, तो बताइए जरा उस वक्त कहां थे आप लोग? और अब ये वालिदा सुल्तान का हुक्म नहीं है, सरजमीनों के बारे में कोई फैसला न करें। जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली, उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा। उस्मान साहब, बहुत हुआ। ये अब हम सबका मसला है। दुश्मन पर अपना गुस्सा निकालिए। निकालेंगे वालिदा सुल्तान, निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन उस्मान साहब बजाय इसके कि हमसे मुआहदा करने की कोशिश करें, ये हमसे मुखालिफत कर रहे हैं। जानदार सरदार, जमीन की हिफाजत एक जदोजहद है। अगर मैं कहूं कि मुझे राजी करें और मेरे सामने झुक जाएं, इससे पहले अपनी जमीन पर हाथ रखेंगे, वरना हम कहेंगे कि आपको मजलूमों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तुर्गुत सरदार कहा जाता है ना आपको, उस्मान सरदार का साया। हम तो खैर का साया हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप खुद ही बुरे हो गए हैं। वालिदा सुल्तान हजरत, माफी चाहता हूं। हम यहां तौहीन सुनने नहीं आए थे। मसला संजीदा है, लेकिन मैं इन सरदारों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा। जानदार साहब, जब तक मैं न कहूं कि दीवान खत्म हो चुका है, एक भी कदम उठाने की जुर्रत न कीजिएगा। अब आप बैठ सकते हैं। कासिद हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर लड़ना है तो जंग में जाने का फैसला। अगर महसूल में इजाफा होने दें तो खून की दियत अदा करेंगे। फैसला हमें यहीं करना है। इसी वक्त
मंगोलों का कासिद आया है वालिदा सुल्तान। आने दो। कमानदार नायमान चाहते हैं कि समागर की खून की रकम तुम अदा करोगे और तुम्हारी नाफरमानी की वजह से 3 गुना महसूल बढ़ाने का हुक्म दिया है। और वो उस्मान का सर भी चाहता है। आपने मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है उलूफ, और आप ही उस लश्कर की क़यादत करेंगे। आपको सलीब की खिदमत करनी होगी, भले आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक ईसा उल मसीह की खिदमत करता रहूंगा। मैं इस लश्कर से उन लोगों के खून की नदियां बहा दूंगा जो ईसा उल मसीह के नूर को बुझाना चाहते हैं जनाब। और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा जनाब। इस म्यान ने उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया और अब वो सब मंगोलों के खतरे का सामना करने के लिए एक साथ जमा हो गए हैं। और आप इस मिहान के साथ होंगे और आपके इस काम का किसी को इल्म ना हो, ताकि वो अपने शहर में ईसा की फौज की मौजूदगी से हैरान हो जाएं और इस तरह उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। ओलोफ, अब हम मजीद दीवारों के पीछे रहकर दुश्मनों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मैदान में मार डालेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो ओलोफ। सुना नहीं मैंने, फिर से दोहराओ जरा। मैं जानता था कि तुम अहमक तो हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि बहरे भी हो। नायमान समागर की खून की दीद और तुम्हारी नाफरमानी के लिए महसूल चाहता है। अब तुम अपना सर ही दे सकते हो। अगर उसे सर दे दूं मैं, तो क्या वो पीछा छोड़ देगा हमारा? नहीं, वो फिर भी महसूल लेगा। और हाँ, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जमीनों को जहन्नुम बना देगा। बहरहाल उसे तुम्हारा सर चाहिए। तो मेरा सर चाहिए उसे। ठीक है, वो सर चाहता है। अपना सर भी तुम्हें नहीं दूंगा मैं, और ना ही कोई महसूल अदा किया जाएगा। सिर्फ एक चीज है अभी जो मिल सकती है, और वो तुम्हारी मौत है।